मूवी की शुरुआत होती है एक लड़की से जो डर के मारे अपने घर के अंदर भाग रही होती है, जैसे कि वो किसी से बचने की कोशिश कर रही हो। सीन चेंज होता है और अब हमें दिखाया जाता है बेनी को। बेनी काफ़ी उदास और परेशान लग रहा होता है, जैसे किसी बड़े शौक में हो। सुबह हमें ये बात और क्लियर हो जाती है जब बेनी अपने दोस्त से बात कर रहा था। वो कहता है कि अब उसे सब कुछ से ब्रेक चाहिए, इसलिए उसने डिसाइड किया है कि वो क्रो वैली जाएगा अपने साइकिल पर, ताकि थोड़े वक्त अकेले बिता सके। उसका दोस्त भी इस आइडिया को सही मानता है। थोड़ी देर बाद बेनी अपने कार में कुछ सामान लेकर निकल पड़ता है। वही रास्ते में एक जनरल स्टोर के बाहर कार पार्क करता है एंड स्टोर के अंदर चला जाता है। यहीं पर हमें वही लड़की दिखाई देती है जो शुरुआत में डर के मारे भाग रही थी। वो बेनी को अजीब नज़रों से देखती है। जब बेनी सामान खरीदकर बाहर निकलता है तभी वो लड़की उससे घूरती है। बेनी अपने साइकिल लेकर क्रो वैली की तरफ निकल पड़ता है। सफ़र के दौरान वो एक झरने के पास रुकता है, थोड़ा पानी पीता है और आराम करता है। फिर थोड़ी देर बाद वो अपना सफ़र शुरू कर देता है, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जा पाता क्योंकि उसकी साइकिल की टायर फट जाता है। वो टायर देख ही रहा होता है कि अचानक से एक कार तेज़ रफ्तार से आती है, उससे टकरा जाती है। कार चलाने वाली लड़की वही होती है जो जनरल स्टोर में थी। बेनी बेहोश हो जाता है। लड़की घबरा जाती है, उसका हार्ट बीट सुनती है और कंफर्म करती है कि वो जिंदा है। फिर उसे अपनी कार में डाल के एक कैबिन ले जाती है जो जंगल के बीच सुनसान जगह पर होती है। कैबिन पुराना और छोड़ दिया गया लगता है। यही बेनी होश में आता है, जख्मी हालत में। उसके सर और हाथ में गहरी चोट है। बेनी को कुछ याद नहीं होता। लड़की अपना सच छुपा लेता है और उसे झूठ बोलती है कि मैंने तुम्हें रास्ते से उठाया और यहाँ अपने अंकल के कैबिन में ले आई। बेनी उसे कहता है एम्बुलेंस बुलाना चाहिए था, लेकिन वो जवाब देती है कि क्रो वैली में सर्विस अवेलेबल नहीं है। ये लड़की का नाम ग्रेटा है। वो बेनी के ज़ख्मों का इलाज करती है, खाना बनाती है एंड उसका केयर करती है। लेकिन साथ ही हमें दिखाया जाता है कि ग्रेटा का दिमाग में कुछ अजीब आवाज़ें घूमती है। उसके पास्ट के फ्लैशबैक दिखते हैं जहाँ वो अपने डिप्रेशन से जूझ रही होती है, अपनी माँ से लड़ती है और एक डरावनी एंटिटी को खिड़की के बाहर देखती है। ये आवाज़ें उसको हमेशा किसी न किसी बुरे काम के लिए उकसाती रहती है। धीरे धीरे वो आवाज़ें और तेज़ हो जाती है और बेनी को मारने के लिए उसे मजबूर करती है। एक रात वो छुरी लेकर बेनी के रूम की तरफ जा रही होती है, लेकिन आखिरी पल में वो अपने होश में आकर रुक जाती है। अगली सुबह बेनी कैबिन से बाहर निकलता है हेल्प ढूंढने के लिए। उसे जंगल में एक कार दिखाई देती है। जब वो ग्रेटा को इस बारे में बताता है तो ग्रेटा ऐसे बिहेव करती है जैसे उसे कुछ नहीं पता, लेकिन असल में वो कार उसी की होती है। बेनी को शक होने लगता है। जब वो कैबिन में सर्च करता है उसे ग्रेटा के रूम में कार की कीज मिल जाती है। ग्रेटा आवाज़ों से परेशान होकर जंगल में चली जाती है, लेकिन जब वो लौट कर आती है तो देखती है कि बेनी कीज लेकर कार की तरफ जा रहा होता है। उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वो बेसबॉल बैट लेकर बेनी पर अटैक करती है और उसे बेहोश करके टेप से बांध देती है। बेनी जब होश में आता है उसे समझ नहीं आता कि ये सब एक छोटी सी लड़की कैसे कर रही है। वो ग्रेटा से कहता है पैसे चाहिए तो ले लो, मुझे छोड़ दो। लेकिन ग्रेटा अपने दिमाग की आवाज़ों में फंसी हुई होती है। उसे हैमर लेकर धमकाती है और जब बेनी अपने असली नाम डेविड बताता है तो आवाज़ें और तेज़ हो जाती है। यही सच सामने आता है। ग्रेटा की बहन की मौत 8 साल पहले कार एक्सीडेंट में हुई थी और वो एक्सीडेंट डेविड ने ही किया था। ग्रेटा के दिमाग में चल रही आवाज़ें उसी की बहन की होती है जो बदला लेने के लिए उसे उकसा रही होती है। ग्रेटा का कंट्रोल टूट जाता है और वो डेविड पर वार करती है। इस बीच में और एक आदमी कैबिन में आता है जो इसी घर का मालिक होता है, लेकिन ग्रेटा उसे भी मार देती है। ग्रेटा का दिमाग पूरी तरह से उसकी बहन के कंट्रोल में होता है। डेविड किसी तरह अपने आप को छुड़ा लेता है और कार लेके भागने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी चालू नहीं होती है, जंगल में फंस जाती है।
जहाँ ग्रेटा उसे मारने की कोशिश करती है। दोनों के बीच में लड़ाई होती है। इसी बीच में छुरी उल्टी ग्रेटा के पेट में घुस जाती है। डेविड भागना चाहता है, लेकिन इस बार वो अपनी पुरानी गलती नहीं दोहराता। वो ग्रेटा को बचाने की कोशिश करता है और उसे हॉस्पिटल ले जाने लगता है, लेकिन रास्ते में ही ग्रेटा का खून ज्यादा बह जाने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। कहानी के एंड में ये क्लियर होता है, ग्रेटा पूरे वक्त अपनी बहन की आत्मा के कंट्रोल में थी, जो उसे डेविड को मारने के लिए मजबूर कर रही थी। मूवी खत्म होती है डेविड की टूट चुके चेहरे और उस भूत की तस्वीर के साथ।